बड़ा मजा हुआ। रामकृष्ण के जीवन में बड़ी प्यारी घटना है। रामकृष्ण बचपन से ही ईश्वर की तरफ दौड़े हुए चित्त के व्यक्ति थे। मंदिर के सामने से निकलते थे तो फिर उनका घर पहुंचना मुश्किल हो जाता, वहीं नाचने लगते, वहीं लेट जाते, सीढ़ियों पर पड़े रहते। कोई राम का नाम ले दे तो भाव में आ जाते। तो घर के लोग जानते थे कि ये लड़का संसार में नहीं जाएगा। कोई आशा नहीं थी, लेकिन फिर भी माँ बाप का फर्ज था। तो जब उम्र हुई तो उन्होंने पूछा कि राम, उनका नाम था गजाधर, शादी करोगे? सोचा था रामकृष्ण इनकार कर देंगे। रामकृष्ण बहुत प्रफुल्लित हो गए। उन्होंने कहा शादी कैसी होती? जरूर करेंगे। घर के लोगों को भी सदमा हुआ कि सोचा था कि ये सन्यासी वृत्ति का है, शादी नहीं करेगा, ये क्या हुआ? फिर लड़की की तलाश हुई, फिर लड़की खोजी गई। लड़की बहुत छोटी थी, कोई 8-10 साल का अंतर था दोनों की उम्र में। रामकृष्ण लड़की को देखने गए, उनके साथ ही परिवार के और लोग गए। रामकृष्ण की मां ने एक 3 रुपए रामकृष्ण के खीसे में रख दिए कि कोई जरूरत पड़े, खर्च इत्यादि। पास ही गांव था ऐसे। रामकृष्ण सज धज के जैसा सजा धजा दिया पहुंच गए। लड़की बहुत प्यारी थी। रामकृष्ण ने वो 3 रुपए उसके पैर में रख के उसके पैर छू लिए। तो सब मुश्किल में पड़ गए और सबने कहा कि पागल, ये तेरी पत्नी होने वाली, और तूने पैर छू लिए और ये 3 रुपए किस लिए चढ़ाती? तो रामकृष्ण ने कहा मेरी मां जैसी प्यारी लगती, क्योंकि रामकृष्ण एक ही प्रेम जानते थे, वो मां जैसा प्रेम। बहुत प्यारी लगती है मां जैसी, इसको मैं मां ही कहूंगा, पत्नी भी हो तो हर्ज क्या। फिर शादी भी हो गई, लेकिन रामकृष्ण शारदा को मां ही कहते रहे, उसके पैर ही छूते रहे। और जब काली की पूजा का दिन आता तो वो काली की पूजा ना करके शारदा को बिठा लेते सिंहासन पर और उसकी पूजा कर लेते। वो कहते जब जिंदा मां है तो फिर मूर्ति की क्या जरूरत। पत्नी बंधन न रही, उसे बंधन की तरह देखा ही नहीं। हाथ बढ़ा दिया, जंजीर ले ली। आपके भाव दशा में निर्भर करता है। दुख दुख है क्योंकि आप दुख को नहीं चाहते और सुख को चाहते हैं, इसलिए दुख है। दुख इसलिए है कि उसके विपरीत को आप चाहते हैं, नहीं तो क्या दुख है? विपरीत की मांग में छिपा है दुख। अशांति क्या है? क्योंकि आप शांति को चाहते हैं, इसलिए अशांति है। हमारे चुनाव में हमारा संसार है। इस सूत्र कहता है जो चुनाव रहित हो जाता है, जो निर्विकल्प हो जाता है, उसे आत्मा का दर्शन होता है। क्योंकि जो बाहर चुनाव नहीं करता, न चुनता है सुख को न दुख को, न प्रेम को न घृणा को, न संसार को न मोक्ष को, न पदार्थ को न परमात्मा को, जो बाहर चुनता ही नहीं, जिसके सब चुनाव छीन हो जाते हैं, वो तत्काल भीतर पहुंच जाता है। क्योंकि चुनाव में ही चेतना अटकती है बाहर। जिसे हम चुनते हैं उसमें हम अटक जाते हैं। जब कोई चुनता ही नहीं तो अटकाव नष्ट हो गया, उसका संबंध किनारे से छूट जाता है, उसका संबंध भीतर की मझधार से जुड़ जाता है, वो भीतर की धारा में लीन हो जाता है। आत्मा का दर्शन होता है उसे जो निर्विकल्प भाव को उपलब्ध होता है, और तब हृदय की अज्ञान रूपी गांठ पूर्णतः नष्ट हो जाती। आत्मा के ऊपर ही आत्मभाव को दृढ़ करके अहंकार आदि के ऊपर वाले आत्मभाव का त्याग करना,
घड़ा वस्त्र आदि पदार्थों से जिस प्रकार उदासीन भाव से रहा जाता है, उसी प्रकार अहंकार आदि की तरफ से भी उदासीन भाव से रहना। ये उदासीन शब्द भी समझ लें। उदासीन का मतलब उदास रहना नहीं। उदासीन का मतलब है चुनाव रहित रहना। उदासीन का मतलब है कोई मतलब नहीं, ऐसे रहना, कोई प्रयोजन नहीं, ऐसे रहना। उसका शब्द से खतरा हो गया। उदासीन साधुओं का संप्रदाय है, वो थोक के उदास बने रहते हैं, क्योंकि वो समझते हैं उदास होने में उदासीनता है। उदास से कोई भी संबंध नहीं है। उदासीनता का शब्द भर का संबंध है, भाव का कोई संबंध नहीं। उदासीन का मतलब है कि हमारा कोई चुनाव ही नहीं है, क्या हो रहा है होने दो। उदासी नहीं, उदासीनता, इनडिफरेंस, उपेक्षा। ठीक है, जो हो जाए ठीक है। जैसे घर में कोई रहता है, उदाहरण लिया है इस सूत्र में कि घर में वस्त्र हैं, घड़ा है, सामान है, बर्तन है, आप निकलते चले जाते हैं। घड़ा पड़ा है, कोई उस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ती। कपड़े टंगे हैं, घर में टंगे हैं, आप उनके बीच से गुजर जाते हैं। ऐसे ही अपने भीतर अहंकार टंगा है, दुख टंगे हैं, सुख टंगे हैं, पीड़ाएं पड़ी हैं, चिंताएं पड़ी हैं, सुख की स्मृतियां हैं और दुख के संस्मरण हैं, वो सब पड़े हैं, सामान है भीतर का, घड़ा, वस्त्र इत्यादि। इनके बीच से ऐसे गुजर जाना कि सब ठीक है, जो है ठीक है, इस पर कोई ध्यान न देना, इसमें कुछ चुनाव न करना, इसमें किसी से आकर्षित और किसी से विकर्षित न होना। यह अर्थ है उदासीनता का। उदासीन आदमी अति प्रफुल्लित होता है, उदास नहीं। लेकिन ध्यान रखना, प्रफुल्लित का मतलब यह होता है कि अब कोई भी चीज उसे परेशान नहीं करती, इसलिए भीतर का फूल खिलना शुरू हो जाता है। अब कोई चीज उसको हैरान नहीं करती, इसलिए भीतर वो आनंद में रहता है। उदासी थोप ली अगर आपने जबरदस्ती अपने ऊपर, तो आप प्रफुल्लित न हो पाएंगे। उदासीन होना, इसी तरह देखना, प्रयोग करके रास्ते से गुजर रहे हैं, प्रयोग करके देखना कि 5 मिनट बिल्कुल उदासीन होकर गुजरूं रास्ते से, तब कौन सा मकान सुंदर है, कौन सा नहीं है, बराबर है। तब कौन सा आदमी पास से गुजरा, वो अमीर था कि गरीब था, प्रतिष्ठित था कि अप्रतिष्ठित था, नेता था कि चोर था, कोई भी था, कोई प्रयोजन नहीं। तब कोई सुंदर स्त्री गुजरी, कोई सुंदर पुरुष गुजरा, कोई सुंदर कपड़े दिखाई पड़े, कोई प्रयोजन नहीं। 5 मिनट रास्ते से ऐसे गुजरना जैसे रास्ता खाली है और जंगल से गुजर रहे हैं, वहां कुछ है ही नहीं। इसकी कोशिश करके देखना, सिर्फ तटस्थ, तत्काल आप पाएंगे कि रास्ता व्यर्थ हो गया। उसकी सार्थकता आपके भीतर लगाव में थी। विद्यासागर ने एक संस्मरण लिखा है कि एक दिन सांझ घूमने गया था और एक मुसलमान सज्जन भी सामने चले जा रहे थे, वो भी रोज टहलते थे। अचानक एक नौकर भागा हुआ आया और विद्यासागर बिल्कुल पीछे ही थे। उस नौकर ने आके कहा, मीर साहब, उन मुसलमान मित्र से, आपके घर में आग लग गई, जल्दी चले। मीर साहब ने कहा कि चलता हूं, लेकिन वो वैसे ही चलते रहे, वही छड़ी, वही पैर की चाल, कोई फर्क न पड़ा। विद्यासागर की चाल तक में फर्क पड़ गया ये सुन के कि मीर साहब के घर में आग लग गई। उनकी सांस जोर से चलने लगी और उनके पैर तेजी से चलने लगे, लेकिन देखा कि मीर साहब उसी चाल से चल रहे हैं। नौकर घबराया, उसने कहा, आपने सुना नहीं, घर में आग लग गई। मीर साहब ने कहा, सुन लिया। वैसे ही चलते रहे।
तो विद्यासागर ने आगे बढ़ के कहा कि आप क्या कर रहे हैं, नौकर क्या कह रहा है, समझे आप, घर में आग लग गई। मीर साहब ने कहा वो तो ठीक है, लेकिन अब मैं कर भी क्या सकता हूं, घर में आग लग गई, मैं अपनी चाल और क्यों खराब करूं। और एक मौका मिला मुझे, घर में आग लग के भी अगर मैं वैसे ही चल सकता हूं जैसे तब चलता था जब घर में आग नहीं लगी थी, तो उदासीनता का एक मजा आ जाए। लगी घर में आग, ठीक है, मैं वैसे ही चल रहा हूं जैसे तब चल रहा था जब घर में आग नहीं लगी थी। इस चाल में जो जरा सा भी मैं फर्क करूं तो वो फर्क मेरी चेतना में फर्क हो जाता। ठीक है, वो वैसे ही चलते रहे। विद्यासागर ने लिखा है कि मैं और उनका नौकर भाग के पहुंचे कि इनको अपनी चाल संभालने दो। हम बेचैन हो गए, घर बुझाया, आग बुझाने में लगे, रात भर नींद न आई। तो विद्यासागर ने लिखा है कि उस दिन जो देखा मैंने रूप मीर का, मैं समझ गया कि रात वो शांति से सोए होंगे। क्या फर्क पड़ा होगा, जिस आदमी की चाल में फर्क नहीं पड़ा उसकी नींद में क्या खाक फर्क पड़ने वाला है। उदासीनता का अर्थ है एक तटस्थ वृत्ति, जो हो रहा है ठीक है, स्वीकार है, एक तथाता, उसमें कहीं कोई चुनाव नहीं। घर में आग लग गई इससे बेचैनी नहीं होती है, समझ लें, घर में आग नहीं लगनी चाहिए थी, ये हमारी जो अपेक्षा है उससे बेचैनी होती। मेरा घर नहीं जलना चाहिए था, ये छिपी अपेक्षा है, पता भी ना हो, अचेतन में छिपी है, मेरा घर नहीं जलना चाहिए था। तो घर जल गया तो वो भीतर की अपेक्षा टूटी, उससे चाल डगमगा जाती, उससे चेतना डगमगा जाती। लेकिन जिसकी कोई अपेक्षा नहीं, कुछ भी हो जाए, जो भी हो जाए, उसके विपरीत कोई भाव और आग्रह नहीं है, इसलिए चेतना नहीं डगमगाती। वो चेतना का अकंप होना ही उदासीनता है। ब्रह्मा से लेकर खंभ तक, पत्थर से लेकर परमात्मा तक, सब उपाधियां झूठी हैं। इसलिए एक स्वरूप में रहने वाले पूर्ण आत्मा का ही सर्वत्र दर्शन करना। सब पद झूठे हैं, सब उपाधियां झूठी हैं, सब प्रतिष्ठाएं झूठी हैं, सब बनावटी हैं। चाहे सड़क के किनारे पड़ा हुआ पत्थर हो और चाहे आकाश में हमारा बिठाया हुआ परमात्मा हो, सब व्यर्थ है। एक उसका ही ध्यान रखना जो झूठा नहीं है, एक उस साक्षी भाव में ही लीन रहना। तो पत्थर भी अगर आप हो जाओ तो भी उसी साक्षी भाव में लीन रहना, और अगर ब्रह्मा भी बने दिए जाओ तो भी उसी साक्षी भाव में लीन रहना। तो फिर पत्थर और ब्रह्मा होने में कोई चुनाव नहीं लगेगा, क्योंकि वो साक्षी भाव एक ही है। गरीब है तो साक्षी भाव में लीन रहना, अमीर हो जाए तो साक्षी भाव में लीन रहना। तो फिर गरीबी अमीरी कोई फर्क नहीं लाएगी, क्योंकि वो भीतर एक ही धारा साक्षी भाव की बहती रहेगी। सब उपाधियां व्यर्थ हैं, जो बाहर से उपलब्ध होता है वो सब व्यर्थ है, और भीतर से जो उपलब्ध होता है वही सार्थक है। लेकिन भीतर से सिवाय साक्षी चैतन्य के और कुछ भी उपलब्ध नहीं होता है। हर हाल में, हर स्थिति में इस भीतर की आत्मा का ही दर्शन करते रहना। स्वयं ही ब्रह्मा, स्वयं विष्णु, स्वयं इंद्र, स्वयं शिव, स्वयं जगत, और स्वयं ही यह सब कुछ है, स्वयं से भिन्न कुछ भी नहीं। वही कैवल्य का भाव जो इस चैतन्य को अनुभव करता है, जो इस साक्षी को जान लेता है, उसके लिए फिर दूसरा मिट जाता है। फिर दी अदर, वो दूसरा नहीं है, फिर मैं ही हूं, फिर मेरा ही फैलाव है। क्योंकि जिस दिन मैं अपनी चेतना को जानता हूं उसी दिन मैं ये भी जान लेता हूं कि आपकी चेतना मुझसे भिन्न नहीं है। जब तक मैं अपने शरीर को जानता हूं तब तक आप मुझसे भिन्न हैं, क्योंकि मेरा शरीर अलग है, आपका शरीर अलग है। ऐसा समझे कि एक दिया जल रहा है, मिट्टी का दिया है, एक और दिया जल रहा है, चांदी का दिया है, और एक और दिया जल रहा है जो सोने का दिया है। ये तीनों दिए अगर अपने मिट्टी,